चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस क्या होगा। देखिए यदि PCl5 गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट होता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसको हम समझते हैं, आप इसको कैसे आप बच्चों को बताएंगे कि भाई कैसे समझा सकते हैं इनर्ट गैस का एडिशन होना एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, मान लीजिए कि भाई आपका नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो अपना 3 atm प्रेशर लगा रहा है और हाइड्रोजन जो प्रेशर लगा रही है वो 2 atm प्रेशर लगा रही है, यानी टोटल प्रेशर कितना हो गया, 5 atm हो गया। ठीक है, तो कंटेनर में टोटल प्रेशर अभी कितना क्रिएट हो रखा है, 5 atm हो रखा है। ये वो तरीका बता रहा हूँ बच्चों को कैसे बता सकते हैं। अब आपने उसमें कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, हीलियम गैस ऐड कर दी मान लीजिए। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि टोटल प्रेशर अभी भी 5 atm ही रहना चाहिए। ठीक है, अब टोटल प्रेशर 5 atm ही है। ठीक, अब लेकिन हीलियम गैस आपने डाले तो ये भी तो कहीं ना कहीं कंटेनर की वॉल से टकराएगी, इसके पार्टिकल भी कंटेनर की वॉल पे अपना फोर्स क्रिएट करेंगे, यानी ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगाएगी। लेकिन टोटल प्रेशर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, टोटल प्रेशर अभी भी कितना होना चाहिए, 5 atm ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर अभी भी 5 atm रखना है और हीलियम गैस के आने से वो भी तो अपना प्रेशर क्रिएट करेगी, तो टोटल प्रेशर अभी भी 5 atm होना चाहिए। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हम ले रहे हैं एग्जांपल की फॉर्म में, उनका जो टोटल प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लोअर मोल साइड से हायर मोल साइड आपका जाने लगेगा। अब लोअर मोल साइड से हायर मोल साइड जाने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड, लोअर मोल साइड टू लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड। ठीक है, अब लोअर मोल साइड टू हायर मोल साइड जब शिफ्ट होगा तो भाई क्या होगा, क्या PCl5 का रिड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, नहीं, PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ PCl5। क्या ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि भाई यहां पर PCl5 का जो डिसोसिएशन है वो जरूर आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां तभी तो आगे रिएक्शन आगे जा रही है। ठीक है,